वर्ष 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। जुलाई 2022 का घटनाक्रम देखते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया गया है। उद्देश्य कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल वापस लाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल लेह हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा को लद्दाख लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 में शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगठन का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकी को प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थानों केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बने हैं। राहुल नार्वेकर सबसे युवा स्पीकर हैं। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों तथा अन्य विवरण के सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। विश्व एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इसने पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील
रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक को, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। गृह मंत्री स्टैच्यू ऑफ पीस। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रायसीना एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, रैंप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिन के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्र ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया है। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए T-Hub 2.0 सुविधा शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। जुलाई 2022 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है? निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें विदेशों में काम का अवसर प्राप्त हो। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा।
रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई है। शाला प्रवेश पर्वोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा बन गया है। सौर और जल से टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट हो गई। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा उद्देश्य इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अभिप्राय प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। साइट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिन में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पुणे स्थित जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जिम कोवैक्स 90 नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों को समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिन तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयात और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीयकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निबंधन पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम पर रखने का फैसला किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू डुक को राजकीय तितली घोषित किया गया है। क्या ब्लू डुक को राजकीय तितली घोषित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्टल सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। बीच बिजली ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बीच बिजली ऐप उद्देश्य समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में क्रियाएं आसान होगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित किया है। जिस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कत्तर के नाम था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य विभिन्न मंत्रालय या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय
धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात, खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मानित से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती है। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्री और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा किया है। भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की है। लद्दाख के हानले में स्थित चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधे और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देश में से एक बनाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के घरवाल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि के कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है।
भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर की अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मई 2022 महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीज आदि के जेनेटिक संसाधन का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने, इसकी लागत 105 करोड़ रुपया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण करेगा। आदिवासियों को स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाले भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्य पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत के विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नया वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज का उपलक्ष्य में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरावेलिन को रिहा करने का आदेश दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाले डुअल मॉडल लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेल बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। मोम की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में नई दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विभाग तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों की शुरू करने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए
IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश के प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 339 पौधे तथा 283 पशु की प्रजाति शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। इस संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियां के बार रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया है। तमिलनाडु सरकार ने पहली बार 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता का भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गति संचार पोर्टल। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचा को विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना है। गुजरात के श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन का वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निहाग परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कंटेनर को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट व तर्क के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचुपू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो D आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अनुरूप है।